श्रीमती इंदिरा मीणा जी के द्वारा आंतरिक क्षेत्र के सुकार ग्राम में कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। इसी घोषणा को सुनते ही आसपास के सभी क्षेत्रों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि अब उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आंतरिक क्षेत्र से बाहर लालसोट या गंगापुर नहीं जाना पड़ेगा। उनकी उच्च शिक्षा यहीं पर ही हो जाएगी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुकार का बेड़ा में बच्चों से प्रतिक्रिया जानते हैं। अब तक आंतरिक क्षेत्र की बालिकाएं केवल 12वीं पास ही कर पाती थी और कॉलेज की पढ़ाई से वंचित रह जाती थी, लेकिन हमारी विधायक जी के प्रयासों से हमारा यह सपना पूरा हुआ है। मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ और मुझे 12वीं पास करने के बाद किसी अन्य क्षेत्र में न जाकर अपने ही क्षेत्र में कॉलेज की पढ़ाई करने का अवसर मिला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अपनी पढ़ाई को उच्च शिक्षा तक जारी रखूंगी और मेरे सरकारी नौकरी पाने का सपना भी पूरा हो सकेगा। बच्चों में उच्च शिक्षा प्राप्त करके नौकरी पाने की एक ललक पैदा हो गई है, क्योंकि अब उनको कॉलेज शिक्षा यहीं पर ही प्राप्त हो जाएगी। हमारे आंतरिक क्षेत्र सुकार में लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता था। लड़कों को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था, लेकिन लड़कियों को 12वीं पास करके घर में बैठा दिया जाता था। लेकिन अब श्रीमती इंदिरा मीणा के प्रयासों से हमारे आंतरिक क्षेत्र सुकार में एक महाविद्यालय खुला है, जिससे हम अपनी आगे की शिक्षा जारी रखेंगे और नौकरी पे चढ़ने का प्रयास करेंगे। छात्रों के अनुसार उनके पैरों की बेड़ियां टूट गई है और अब वो आगे बढ़ करके और अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। कविता मीणा, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन रहा है, क्योंकि विधायक श्रीमती इंदिरा मीणा ने हमारे लिए महाविद्यालय खोला गया है और इस समय 12वीं कक्षा पास करा के घर बैठाया जाता था, लेकिन अब महाविद्यालय खोलने के कारण उन्हें कॉलेज में पढ़ाई जारी रहेगी। भेदभाव की बात बच्ची ने कही है कि 12वीं के बाद बच्चियों को बाहर पढ़ाया नहीं जाता था, लड़कों को तो भेज दिया जाता है लेकिन लड़कियों को नहीं भेजा जाता है। अब वो भेदभाव समाप्त हो सकेगा और बच्चियां इसी स्थान पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएगी। हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है और विधायिका इंदिरा मीणा जयपुर रहती है, इसलिए मिठाई नहीं खिला पा रही हूँ। कभी भी हमारे आंतरिक क्षेत्र में आएगी तब मैं उनका स्वागत करूँगी और ज़रूर से ज़रूर उनको मिठाई खिलाऊँगी। तो स्थानीय विद्यालय की छात्राएं विधायक इंदिरा मीणा जी का इंतजार कर रही है, उनको वो मिठाई खिलाएगी और उनको यहाँ पर सम्मानित करेंगे। पूरे सुकार में, पूरे आंतरिक क्षेत्र में हर्ष की लहर दौड़ी हुई है और स्थानीय विद्यालय के द्वारा इस उपलक्ष्य में बच्चियों के लिए मिठाई की व्यवस्था भी की गई है। विद्यालय की कुछ अध्यापिकाओं से उनकी राय जानते हैं कि कॉलेज खुलने पर उनको कैसा लग रहा है। आदरणीय विधायक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्थानीय गांव की रहने वाली हूं। पहले हमको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन आज विधायक महोदया ने बच्चियों के लिए अच्छा किया है कि यहीं पे उनको अनाज कॉलेज खोल दिया है, क्योंकि 12वीं के बाद अक्सर उनको यहाँ पे घर बिठा लिया जाता था, लेकिन अब आगे ये सब मेरी छोटी बहनें हैं जो पढ़ सके आगे, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर। हाँ जी, आप? आज बहुत ज़्यादा हर्ष की बात है कि हमारे स्थानीय आंतरिक क्षेत्र में सुकार में कन्या महाविद्यालय का शुभारंभ किया जा रहा है। ये हमारे विधायिका श्रीमती इंदिरा मीणा के सतत प्रयासों से ही संभव हो पाया है, वरना इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे 100% लगता है कि अब लड़कियां आगे पढ़ेंगी, बढ़ेंगी और सरकारी नौकरी के लिए सतत प्रयास करेंगी। अब हम स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान से उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। जैसा कि कन्या महाविद्यालय की खबर सुनकर के समस्त आंतरिक के क्षेत्र में एवं हमारे विद्यालय की जो बालिकाएं हैं उनके चेहरे पर खुशी का माहौल है और ये खुशी आना भी स्वाभाविक रूप से निश्चित है, क्योंकि कई वर्षों से ये बात जो थी वो लंबित चल रही थी। कल मुख्यमंत्री महोदय के बजट घोषणा जो वाद विवाद पर चर्चा के दौरान जब सुकार का नाम देखा तो मेरे को भी बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पर कन्या विद्यालय खोला गया है, जो बालिकाओं बड़ी समस्या थी और इसके बाद में बालिकाएं 12वीं पढ़ने के बाद में यहीं शिक्षा प्राप्त कर सकेगी, जो अब से पहले कहीं न कहीं रुकावट का कारण बनती थी इनकी शिक्षा, उच्च शिक्षा। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार और श्रीमती विधायक महोदया भोली भावन वास को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।